नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। मैं राकेश जांगड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज का जो एक टेस्ट टॉपिक है वो है राजस्थान का पर्यटन है और पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये जो पर्यटन टॉपिक है ये रीट एग्जाम के अंतर्गत भी है, इसके अलावा एसआई भर्ती के अंतर्गत भी है, कृषि पर्यवेक्षक के अंतर्गत भी है और पटवार परीक्षा के अंतर्गत भी है। पटवार का तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटवार की ज्योग्राफी के बाकी टॉपिक तो नहीं दे रखे, लेकिन उसने अलग से पर्यटन को डिफाइन कर रखा है। तो दोस्तों, ये कुल 20 क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से इसके मूल्यांकन हो जाएगा कि आपका पर्यटन टॉपिक कैसा है। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि राजस्थान का जो पर्यटन है वाक्य वो क्या है। ए ऑप्शन है अतिथि देवो भव, न जाने क्या दिख जाए, पधारो हमारे देश और ढोला मारू है। दोस्तों, इसका कौन सा आंसर होना चाहिए इन चारों में है। फिर मैं आपको 2-4 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो देखिए, राजस्थान का जो पर्यटन वाक्य है आपने अभी तक सोच लिया होगा, ये लिख लिया होगा कौन सा है। अब सुनिए, राजस्थान का दोस्तों जो पर्यटन वाक्य है ना वो है पधारो हमारे देश। तो राजस्थान का साथियों जो पर्यटन वाक्य है वो है पधारो हमारे देश है। तो राजस्थान का आप पर्यटन वाक्य पढ़ोगे तो वो आप पढ़ोगे पधारो हमारे देश है। राजस्थान का पर्यटन वाक्य पधारो हमारे देश। इससे पहले साथियों राजस्थान का जो पर्यटन वाक्य था वो न जाने क्या दिख जाए था, लेकिन सरकार चेंज हुई और इन्होंने चेंज होते इसको पधारो हमारे देश कर दिया है। और साथियों, इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम पधारो हमारे देश है। और भारत का जो पर्यटन वाक्य साथियों वो है अतिथि देवो भव है। नंबर 2 क्वेश्चन सुनिए, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब जारी की गई थी साथियों। तो राजस्थान की जो नवीनतम पर्यटन नीति है वो 2001 या 2015 या 2018 या 2020 कब जारी की गई थी। आप इसका आंसर बताइए। राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति साथियों, पर्यटन नीति के बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं, चाहे खनिज नीति हो चाहे पर्यटन नीति हो। तो राजस्थान की जो नवीनतम साथियों जो पर्यटन नीति है वो वर्ष 2020 में जारी की गई थी। राजस्थान की नई पर्यटन नीति 2020 में जारी की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया। एक चीज और सुन लीजिए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। ऑप्शन है 1989, 1991, 2000 और 2004। कब दिया गया था साथियों। तो साथियों, पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा है वो 1989 को दिया गया था मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। तो मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा है 1989 में दिया गया था, जो कि राजस्थान ने दिया। और ये राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला साथियों प्रथम राज्य है। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों कि निम्न में से पर्यटन संभाग में से कौन सा नहीं है पर्यटन संभाग है साथियों। तो जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो राजस्थान के साथियों 4 पर्यटन संभाग हैं, इनमें से कौन सा है वो पर्यटन संभाग नहीं है। आप सोच समझ करके इसका अपने स्वयं मूल्यांकन कर लीजिएगा। तो राजस्थान के पर्यटन संभाग साथियों आपको मैं बता दूं, अजमेर भी है, उदयपुर भी है, अजमेर भी है, उदयपुर भी है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है तो आपको बताना है। अजमेर भी है, उदयपुर भी है और जोधपुर भी है, लेकिन राजस्थान का पर्यटन संभाग साथियों जयपुर नहीं है। और राजस्थान के जो पर्यटन संभाग साथियों 4 हैं, तो जोधपुर भी है, उदयपुर भी है, अजमेर भी है साथियों, और कौन सा है, कोटा भी है। तो राजस्थान का जयपुर नहीं है और वो कौन सा आएगा, कोटा है। कोटा है, उदयपुर है, अजमेर है और जोधपुर है साथियों। ये राजस्थान के 4 पर्यटन संभाग हैं ये है। तो साथियों इसका जो दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, पर्यटन संभाग निम्न में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर है जयपुर हमारा पर्यटन संभाग नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न को सुमेलित करना है।
आरटीडीसी राजस्थान के पर्यटन की एक उत्तरदायी संस्थान है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आरटीडीसी की स्थापना साथियों कब हुई थी, मिलान करना है आपको, 1955, 2004, 1979 या 1985। दूसरा है पर्यटन की एक और संस्था है पर्यटन निदेशालय, ये कब बनी थी, 1955, 2004, 1979, 1985। तीसरी है साथियों पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो पाटा पुरस्कार दिया जाता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में सबसे जो बड़ा पुरस्कार है वो पाटा पुरस्कार है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन है। तो इस पुरस्कार की ये पूछ रहा है शुरुआत कब की गई थी, तो आपको इसकी शुरुआत बतानी है। नेक्स्ट है पर्यटन के क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रेन चलाई गई थी विलेज ऑन व्हील, ये कब चली थी। तो साथियों इन चारों को आपको सुमेलित करना है। तो फर्स्ट आप बता सकते हो तो आप खुद का मूल्यांकन कर लिया होगा अब तक। तो सुनिएगा, आरटीडीसी की स्थापना साथियों 1979 को हुई थी। आरटीडीसी की स्थापना साथियों 1979 को हुई थी है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना साथियों 1955 को हुई थी। तो सी और ए आ रहा है। पाटा पुरस्कार साथियों 1985 को शुरुआत हुई थी, CADB। तो साथियों इसका सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मरु त्रिकोण में सम्मिलित जिलों का सही युग्म कौन सा है। जो मरु त्रिकोण जिसको डेजर्ट ट्राइएंगल भी साथियों कहा जाता है, तो कौन कौन से जिले हैं मरु त्रिकोण में है, आपको सही जोड़ा बताना है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर है। तो साथियों मरु त्रिकोण में बताइए कौन सा जोड़ा है वो सही युग्म है उसका। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मरु त्रिकोण के अंतर्गत साथियों। तो मरु त्रिकोण आप पढ़ोगे तो राजस्थान के अंतर्गत जैसे कि बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। साथियों राजस्थान के 3 जिले थे पहले, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इनको मरु त्रिकोण बोलते थे। लेकिन साथियों अब इसमें हाल ही में एक और जिले को ऐड किया गया है और वो जिला कौन सा है, बाड़मेर। तो अब साथियों बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर है। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन साथियों आ जाएगा है। और साथियों इस पूरे मरु त्रिकोण में जो क्षेत्र आता है उसका डेवलपमेंट कर रही है कौन सी कंट्री, तो वो कौन सी कर रही है, जापान है। तो मरु त्रिकोण को जापान की सहायता से भी विकसित किया जा रहा है साथियों, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। लेकिन अब कौन सा ऐड किया गया है, वो बाड़मेर ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 7, मरु त्रिकोण को किस देश की सहायता से विकसित किया जा रहा है साथियों। तो आप बता सकते हो रूस की सहायता से, जर्मनी की सहायता से, कनाडा की सहायता से, जापान की सहायता से, बताइए। तो मरु त्रिकोण को कौन से देश की सहायता से विकसित किया जा रहा है, पीछे भी आपने पढ़ा था। मैं वापस इसका आंसर आपको बताऊं कि वापस सुनिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसको आप समझोगे तो मैं बिलीव करता हूं कि इस एक प्रश्न के साथ साथ कई अन्य प्रश्न भी तैयार होंगे। पहली बात इसमें साथियों पहला ऑप्शन कौन सा रखा है, इसने पहला रखा है रूस है। तो रूस की बात करूं साथियों कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है सूरतगढ़ कृषि फार्म, किस देश की सहायता से है साथियों, रूस की सहायता से विकसित है। जर्मनी की बात करें साथियों तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत आप पढ़ोगे एक योजना चल रही है, आपनी योजना है। आपनी योजना किसकी सहायता से साथियों, जर्मनी की सहायता से है। अगली बात करूं मैं, कनाडा है, देश का दूसरा अणु बिजली घर है, देश का दूसरा अणु बिजली घर है वो है रावतबाटा। तो रावतबाटा है किस देश की सहायता से संचालित है, कनाडा की सहायता से है। इसके अलावा अपने पढ़ें साथियों कि हमारी जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील को स्वच्छ किया जा रहा है वो कनाडा के सहयोग से साफ किया जा रहा है। नेक्स्ट और सुनिए साथियों, राजस्थान अपने पढ़ेंगे जो संघात्मक व्यवस्था है, जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के सहयोग से ही विकसित
ली गई है। तो संघात्मक व्यवस्था है, कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील साफ कर रही है, कनाडा कर रही है। रावतबाटा एटॉमिक पावर प्लांट है, कनाडा की सहायता से विकसित है, इसको यूरेनियम की आपूर्ति भी कनाडा देता है। आपनी योजना जर्मनी की है। रूस से सूरत सूरत है, तो रूस सूरत के सहयोग से स्थापित, सूरतगढ़ है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, कृषि फार्म है। जबकि साथियों मरु त्रिकोण आप पढ़ोगे, मरु त्रिकोण किस देश की सहायता से विकसित किया जा रहा है? तो जापान की सहायता से साथियों ये विकसित किया जा रहा है। एक और पढ़ेंगे, जाइका योजना है जो जैविक विविधता के लिए चलाई जा रही है। तो जाइका योजना भी जापान, जाइका जापान और आपनी जर्मनी है। रूस सूरत है, रूस के सहयोग से सूरतगढ़ भी संचालित है, तो इसका जापान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सुनिए साथियों, आपको क्या है, पर्यटन सर्किट दे रखे हैं। राजस्थान में कुल 10 पर्यटन परिपथ या सर्किट हैं, और उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक तरफ आपको क्षेत्र दे देगा, पूछेगा वो क्षेत्र, वो एरिया है ना, वो दर्शनीय स्थल कौन से पर्यटन सर्किट में आता है, वहाँ आपको सुमेलित करना है। तो सुनिए, पहला है माउंट आबू सर्किट है, फिर अलवर सर्किट है, फिर भरतपुर सर्किट है, फिर ढूंढाड़ सर्किट है। सामने पर्यटन स्थल दे रखे हैं, पांडुपोल, सिल्लीसेड, सामोद, आमेर, मेहंदीपुर, रणकपुर, दिलवाड़ा और मचकुंड और केवला देव है। आपको मिलान करके बताना है साथियों। तो आप सोच समझ करके इसका आंसर आप उतार लीजिए, कौन सा होना चाहिए। CBDA, CADB, CABD, DBAC, कौन सा होना चाहिए साथियों। लीजिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं कि राजस्थान के अंतर्गत जो माउंट आबू सर्किट है ना साथियों, तो माउंट आबू पड़ता है सिरोही में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहाँ पे, सिरोही में। रणकपुर पड़ता है पाली में, जहाँ पे 1444 खंबे हैं। तो माउंट आबू जो सर्किट है उसमें जो पर्यटन स्थल है ना वो है रणकपुर और दिलवाड़ा, सी आ जाएगा साथियों। अलवर सर्किट है साथियों, तो पांडुपोल बात करते हैं साथियों, हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी सोए हुए हैं, लेटे हुए बालाजी का मंदिर पांडुपोल अलवर में है। राजस्थान की नंदनकानन झील है, सिल्लीसेड झील, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, अलवर में है। तो अलवर सर्किट के अंतर्गत आ जाएगा A। बी में भी CA है, सी में भी CA है। अब सुनिए भरतपुर, तो भरतपुर सर्किट के अंतर्गत मचकुंड तीर्थ है जो धौलपुर में आता है, जो भरतपुर सर्किट में आएगा। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य भी भरतपुर के अंतर्गत है, तो इसका बन जाएगा D, CADB, इसका B ऑप्शन आ जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर है 9, नागौर, मेड़ता, पुष्कर किस पर्यटन सर्किट में आते हैं साथियों। नागौर, मेड़ता, पुष्कर किस पर्यटन सर्किट में आते हैं। ढूंढाड़, टोंक, मेरवाड़ा और मेवाड़ है। तो आपको बताना है ये कौन से सर्किट के अंतर्गत आते हैं। ढूंढाड़, टोंक, मेरवाड़ा, मेवाड़ है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो मेरवाड़ा सर्किट आएगा। तो ये सारे मेरवाड़ा सर्किट के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, इसमें क्या है, मैंने जो पर्यटन सर्किट चुने हैं ये वो पर्यटन सर्किट है जो इन फ्यूचर भविष्य में बनाए जाएंगे, प्रस्तावित हैं, और कौन कौन से क्षेत्र विशेष में ये जोड़ा गया इनको आपको बतलाना है। तो सुनिए, एक है राष्ट्रीय राजधानी सर्किट जिसको NCR कहा जाता है, एक बुद्ध सर्किट है, एक कृष्णा सर्किट है, एक मेवाड़ और बागड़ सर्किट है साथियों, आपको मिलान करना है। तो सुनिए, राष्ट्रीय राजधानी सर्किट के अंतर्गत है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जयपुर या झालावाड़, उदयपुर या डूंगरपुर, गोविंद देव जी या जगत शिरोमणि, अलवर, बेराट या फिर भरतपुर है। आपको बतलाना है कि इस सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, और ऑप्शन आपके सामने है DCAB, DABC, CADB, DACB। तो लीजिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र है साथियों NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें दिल्ली, जयपुर और आगरा है, दिल्ली, जयपुर और आगरा। चलो सुनिए, थोड़ा मैं बतलाने की कोशिश करूँगा, हालांकि ये स्क्रीन छोटी है साथियों, जिसके ऊपर है ये पूरा फोकस नहीं हो रहा, लेकिन जितना होते हैं अपने कोशिश करते हैं। ये जो ट्राइंगल है साथियों ये है दिल्ली,
JPR जयपुर और आगरा, दिल्ली जयपुर आगरा। साथियों इसको बोलते हैं NCR नेशनल कैपिटल रीजन और ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। साथियों इसमें अलवर भी इसके अंतर्गत है। हाल ही में इसमें क्या भरतपुर को शामिल किया गया है, तो अलवर भी है, भरतपुर भी है और जयपुर का इसमें बेराट भी आ जाता है साथियों। और इसके बीच में से राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे गुजरता है जिसका नाम बदला गया है। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, वो कौन सा NH है वो इस नेशनल कैपिटल रीजन या गोल्डन ट्राइएंगल में से बीचों बीच में से गुजरता है। दूसरा है बुध सर्किट। साथियों प्रश्न एग्जाम में आ चुका है जेल प्रहरी में। बुध सर्किट है ना, ये बनेगा जयपुर और झालावाड़ में। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट है D, तो D आ गया, A आ गया, D और A, ये पहला इसका बन जाएगा, सॉरी D ऑप्शन बन जाएगा। कृष्णा सर्किट के अंतर्गत है भगवान श्री कृष्ण जी के जो मंदिर विशेष हैं, जैसे जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है, ये मंदिर जोड़ा गया है, इसका C आ जाएगा है। मेवाड़ में उदयपुर क्षेत्र, बागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो मेवाड़ और बागड़ को जोड़ करके उदयपुर या डूंगरपुर को जोड़ा गया है, तो इसका बन जाएगा B बन जाएगा साथियों। क्वेश्चन सुनिए आगे, 11 नंबर है। राजस्थान का पहला जो रामसर साइट है साथियों, राजस्थान की जो नमभूमि, राजस्थान का पहला जो रामसर साइट है साथियों, वो कौन सा है? बड़ौपल है या सांबर है या केवलादेव है या चंबल घड़ियाल है साथियों। सुनिए, राजस्थान का पहला रामसर साइट आप बताइएगा कौन सा है। मैं बड़ौपल की बात करूं साथियों, तो राजस्थान का यह सबसे ज़्यादा सेम समस्याग्रस्त गांव है। सबसे ज़्यादा सेम की समस्या इस गांव में बड़ौपल, ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। और साथियों ये जो गांव है वो पक्षी अभयारण्य को लेकर के भी प्रस्तावित है और सर्वाधिक सेम समस्याग्रस्त गांव है। राजस्थान का पहला जो है रामसर साइट साथियों वो है केवलादेव, और राजस्थान का दूसरा रामसर साइट है साथियों सांबर है, दूसरा सांबर है। और राजस्थान का जो प्रस्तावित है साथियों वो कौन सा है? चंबल घड़ियाल अभयारण्य है। तो इस प्रकार से राजस्थान में 2 ही रामसर साइट है साथियों, राजस्थान में 2 ही रामसर साइट हैं। पहला है केवलादेव जो 1981 में मिला दर्जा, दूसरा है सांबर जिसे 1990 में दर्जा मिला। और साथियों राजस्थान का जो तीसरा है वो कौन सा है? चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ये प्रस्तावित है साथियों। और रामसर जो नमभूमि है इसके अंतर्गत है ईरान के रामसर गांव में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से खादल या दलदली या नमभूमि को प्रोटेक्ट किया जाए, इसको संरक्षित किया जाए है। तो इसके ऊपर काफ़ी विविध देशों से आए लोगों ने अपनी अनुशंसा व्यक्त की थी और अपने सुझाव, आमंत्रित सुझाव दिए थे, और उसी के फलस्वरूप है हर देश विशेष राज्य में एक जो ऐसा क्षेत्र जो दलदली क्षेत्र है वो उसको वहाँ की सरकार है रामसर साइट या फिर पर्यटन के क्षेत्र में नमभूमि में या फिर वेटलैंड भूमि में उसको डिक्लेयर कर देती है। और राजस्थान का पहला रामसर साइट साथियों केवलादेव है, दूसरा कौन सा है? सांबर है। 2 ही हमारे रामसर साइट हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि केवलादेव पहला है सांबर पहला है। सुन लीजिए, सबसे पहले देवताओं का नाम लेते हैं। सबसे पहले देवता का नाम तो केवलादेव, पहला केवलादेव है, दूसरा कौन सा साथियों? सांबर है। और हालांकि राजस्थान में एक रामसर गांव बीकानेर का भी है साथियों जो कि सुराहियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 12, असंगत आपको साथियों बताना है कि सबसे लंबा रोपवे कौन सा है। तो सबसे लंबा रोपवे इसने बता रखा है सुंधा माता है। दूसरा है देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, तो इसमें लिखा है अजीत भवन है। तीसरा है हेरिटेज नृत्य कौन सा है, तो इसने लिखा है घूमर है। चौथा लिखा है राजस्थान का नया रोपवे है, तो इसने लिखा है सावित्री माता पुष्कर है। इनमें साथियों 3 बातें तो सही है, एक प्रश्न है वो गलत है, आपको बतलाना है वो कौन सा गलत है। तो लीजिए आप इसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए साथियों, राजस्थान का जो पहला रोपवे है ना, राजस्थान का जो पहला रोपवे है वो सुंधा माता ही है, जो कि
जालोर के अंतर्गत है। यहाँ पे सुंदा माता का मंदिर है। और राजस्थान का साथियों ये सबसे पहला रोपवे भी है और राजस्थान का साथियों सबसे लंबा रोपवे भी है, जो कि तकरीबन 800 मीटर है साथियों, लंबा है। तो ये सही बात कह रहा है। दूसरा है साथियों, देश का पहला हेरिटेज जो होटल है वो अजीत भवन है, और ये साथियों जोधपुर में है। बिल्कुल करेक्ट बात है, इसने कही है। तीसरा साथियों, राजस्थान का हेरिटेज या राजस्थान का अमूर्त सांस्कृतिक सूची का जो नृत्य है साथियों, वो घूमर नहीं है साथियों। राजस्थान का अमूर्त सांस्कृतिक सूची में जो नृत्य है साथियों, वो कालबेलिया नृत्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा साथियों। और कालबेलिया जो नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है साथियों, वो कौन सी है? गुलाबो है। और इस गुलाबो का संबंध साथियों अजमेर जिले से आ जाता है। कालबेलिया की मैं बात करूं तो कालबेलिया जाति 4 नृत्य करती है, जैसे कि बागड़िया नृत्य है, इडोणी नृत्य है, पणिहारी नृत्य है, संक्रिया नृत्य है। बागड़िया जो नृत्य है कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय करती है, और संक्रिया जो नृत्य है कालबेलिया जाति के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों अपने प्रेम संबंधों को प्रकट करते हैं। युगल दाम्पत्य जीवन का नृत्य है वो है पानी भरते समय इडोणी नृत्य है, पानी भरते समय पणिहारी नृत्य भी आ जाता है। तो कालबेलिया राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। वर्ष 2010 के अंतर्गत विगत रीट एग्जाम में साथियों ये पूछा गया था कि कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, आपको कुछ पार्क मैंने लिखे हैं यहाँ पे, वो कौन से जिले में बने हैं आपको वहाँ पे मिलान करना है साथियों। तो राजस्थान का जो विभूति पार्क है, जो ऐतिहासिक विभूतियों का है, ये राजस्थान के व्यक्तित्व जो टॉपिक है, स्वतंत्रता सेनानी टॉपिक है, उसमें प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का विभूति पार्क है वो कहाँ बना है? चूरू, पुष्कर, उदयपुर, सोजत। दूसरा, राजस्थान का पर्यावरण पार्क कहाँ पे बना है? चूरू, पुष्कर, उदयपुर, सोजत। तीसरा, राजस्थान में हर्बल पद्धति को बढ़ावा देने के लिए हर्बल पार्क है वो कहाँ पे बना है? चौथा है राजस्थान का नेचर पार्क, पेपर में वो इसका नाम हिंदी में लिखेगा साथियों, प्रकृति पार्क। मैंने यहाँ पे नेचर कर दिया, अगर प्रकृति भी आए तो प्रकृति कर सकते हो। कहाँ पे बनेंगे? आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। सुनिए पहले, राजस्थान का साथियों जो विभूति पार्क है ना, वो बनेगा फतेह सागर झील उदयपुर। फतेह सागर झील उदयपुर है साथियों। दूसरा है राजस्थान का पर्यावरण पार्क। साथियों राजस्थान का पर्यावरण पार्क वहीं पे बनेगा जहां की मेहंदी प्रसिद्ध है, कहाँ की? सोजत पाली की। तो सी और डी सुन लीजिए, पर्यावरण पार्क बनेगा सोजत पाली में, जबकि पर्यावरण जो वैज्ञानिक कहते हैं वो गुरु जम्बेश्वर को कहा जाता है। जबकि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी पर्यावरण नीति जारी की है, और राजस्थान ने पर्यावरण नीति वर्ष 2013 में जारी की गई थी। इसके अलावा पर्यावरण जो दिवस है साथियों वो पर्यावरण जो दिवस है साथियों वो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून, पर्यावरण नीति जो 2013, पर्यावरण वैज्ञानिक गुरु जाम्बोजी। पर्यावरण पार्क साथियों सोजत पाली के अंतर्गत है। हर्बल जो पार्क है साथियों ये पुष्कर में बनेगा, तो सी डी बी। और प्रकृति पार्क बनेगा चूरू में, तो सी डी बी ए इसका पहला ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ क्या है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के होटल दे रखे हैं, सामने उनके जिले दे रखे हैं, उनको मिलान करना है साथियों। तो होटल का नाम है खड़ताल, पुरजन, कुंजा और घूमर। सामने जिले हैं नागौर, जोधपुर, सिरोही और बाड़मेर है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? खड़ताल नागौर में है, जोधपुर या सिरोही या बाड़मेर? पुरजन नागौर, जोधपुर, सिरोही या बाड़मेर? कुंजा बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर या नागौर? घूमर नागौर, जोधपुर, सिरोही या बाड़मेर? तो आप इसका सोच करके उत्तर देने का प्रयास कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं साथियों। सुनिए, खड़ताल की बात करूं मैं। खड़ताल साथियों, खड़ताल का जो जादूगर कहते हैं सदीक खान मांगणियार को कहा जाता है।
सदीक खान मांगणियार का संबंध है वो बाड़मेर जिले से हैं, तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए खड़ताल होटल कहाँ दिया गया है? बाड़मेर के अंतर्गत दिया गया है। तो खड़ताल होटल कहाँ पे साथियों? बाड़मेर के अंतर्गत है, डी। नेक्स्ट, पुरजन कहाँ पे? सिरोही में, डी सी। साथियों ये जो कुरुंजा है, कुरुंजा जो होटल है साथियों, ये नागौर जिले में है, जबकि ये जो कुरुंजा पक्षी है साथियों, ये जो कुरुंजा पक्षी है इसका वैज्ञानिक नाम डेमोजल करेन है। ये खींचन गांव फरोदी जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो कि यह पक्षी विरह वेता में भटकता रहता है और इसी पक्षी को इंगित करते हुए मारवाड़ क्षेत्र में विरहणी गीत गाती है कि ए कुरुंजा तू मने मारो बिछड़ो बंवर मिला दियो। तो कुरुंजा गीत साथियों जोधपुर क्षेत्र में गाया जाता है, जबकि कुरुंजा जो होटल है साथियों वो नागौर जिले के अंतर्गत है। जबकि कुरुंजा कौन से अभयारण्य में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर मिलेगा वही अभयारण्य जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ताल छापर अभयारण्य है। और घूमर जो होटल है साथियों वो जोधपुर के अंतर्गत है। घूमर होटल जोधपुर में है। राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो घूमर है। घूमर बावड़ी साथियों उदयपुर के अंतर्गत है, जबकि झूमर बावड़ी आरटीडीसी का होटल साथियों सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। देखो कौन सा बनेगा इसका? खड़ताल का बाड़मेर डी सी ए बी, डी सी ए बी इसका बन जाएगा पहला ऑप्शन है, पहला ही। 15 नंबर क्वेश्चन में मिला असंगत, देखना आपको असंगत कौन सा है। झुम्मर बावड़ी होटल सवाई माधोपुर बता रहा है, यह है। सारस भरतपुर में बता रहा है। गोडावण जैसलमेर में बता रहा है। चंबल होटल कोटा में बता रहा है साथियों। इनमें से एक होटल है साथियों वो गलत है, वो कौन सी जगह पे है बताना है आपको। तो देखिए साथियों झूमर बावड़ी होटल सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सारस भरतपुर के अंतर्गत करेक्ट है साथियों। गोडाउन होटल नहीं है, एक शुभंकर है जो जैसलमेर में है, इसलिए इसका गलत आंसर यही आएगा। गोडाउन की जगह होगा सम ख्याली। तो सम जो होटल है वो कहाँ पे साथियों? वो जैसलमेर में है। अगला सुनिएगा आप नेक्स्ट। अगला सुनिए, आरटीडीसी के फेस्टिवल यानी कि उत्सव दे रखे हैं और वो आपको कौन से महीने में होते हैं वो आपको बतलाना है। तो ऊंट महोत्सव साथियों बीकानेर में है, लेकिन इसने जिला पूछा है। तो ऊंट महोत्सव है साथियों कौन से महीने में? मरु महोत्सव, थार महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, सामने उसने महीने बता रखे हैं, आपको महीने बताने हैं। तो ऊंट महोत्सव कौन से महीने में लगता है? बीकानेर में बताइए। मरु महोत्सव जैसलमेर में कौन से महीने में लगता है साथियों? थार महोत्सव कौन से महीने में लगता है? मेवाड़ महोत्सव कौन से महीने में लगता है? देखिए ऊंट महोत्सव लगता है साथियों जनवरी के अंतर्गत है। तो ऊंट महोत्सव लगता है जनवरी के अंतर्गत। ऊंट महोत्सव लगता है जनवरी के अंतर्गत है। मरु महोत्सव लगता है साथियों जैसलमेर में फरवरी के अंतर्गत है। थार महोत्सव लगता है साथियों अब मार्च के अंतर्गत है, बाड़मेर में है। मेवाड़ महोत्सव लगता है अप्रैल के अंतर्गत है। तो देख लीजिए कौन सा बनेगा? डी बी ए सी, डी बी ए सी, डी बी ए सी, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, असंगत छांटने हैं। इनमें कोई 3 उत्सव सही दे रखे हैं, एक उत्सव गलत दे रखा है। डांस महोत्सव कुंभलगढ़, ब्रज महोत्सव कानपुर, दशहरा महोत्सव कोटा, माही महोत्सव बांसवाड़ा है। तो आपको बतलाना है साथियों, और इसका राइट जो आंसर होगा वो मैं बता रहा हूँ। ब्रज महोत्सव साथियों भरतपुर में होता है, न कि कानपुर के अंतर्गत होता है। तो ब्रज महोत्सव साथियों वो भरतपुर के अंतर्गत होता है, इसका आंसर आएगा बी आएगा है। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों ये कह रहा है कि आपको एक गलत कथन है वो छांटना है। गलत कौन सा है बताइए? राजस्थान का हेरिटेज नगर ये ब्रजनगर बताता है। झालावाड़ का हेरिटेज गांव ये सांबर बताता है। हेरिटेज तीर्थ ये पुष्कर बताता है। हेरिटेज पार्क साथियों ये फतेह सागर बताता है। गलत कौन सा साथियों बताइएगा आप? तो हेरिटेज गलत कौन सा है? इसका आंसर मैं बताता हूँ साथियों आपको। राजस्थान का जो हेरिटेज पार्क है ना वो फतेह सागर नहीं है ही नहीं। राजस्थान का हेरिटेज पार्क साथियों है ही नहीं है। राजस्थान का हेरिटेज नगर ब्रजनगर झालावाड़ सही है। हेरिटेज गांव सांबर सही है। हेरिटेज तीर्थ पुष्कर सही है। साथियों राजस्थान का हेरिटेज जो नृत्य है वो
कालबेलिया है। और हेरिटेज जो दिवस है साथियों वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 18 अप्रैल 1859 को ही तांत्या टोपे को फांसी हुई थी। 18 अप्रैल को एकीकरण का तीसरा चरण भी बनाया गया था। वापिस सुन लीजिए, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को है। और हेरिटेज धरोहर को हेरिटेज भी कहते हैं। हेरिटेज जो तीर्थ है वो पुष्कर है। हेरिटेज जो गांव है वो सांबर है। हेरिटेज जो नगर है वो ब्रजनगर झालावाड़ है साथियों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 20 ही क्वेश्चन थे, तो अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं साथियों। राजस्थान की स्मार्ट सिटी में शामिल जिलों का सही जोड़ा कौन सा है? आपको स्मार्ट सिटी बतलानी है, इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर है। इसमें आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी कौन सी है, सही जोड़ा कौन सा है साथियों। तो सुनिए, इसका जो राइट आंसर है वो जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। कहते बच्चे कहते हैं सर इसका काजू आएगा, काजू खाएंगे स्मार्ट बनेंगे, काजू खाएंगे तो स्मार्ट बनेंगे। के से कोटा, ए से अजमेर, जे से जयपुर, यू से उदयपुर। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? डी आएगा साथियों। लास्ट क्वेश्चन, जो विदेशी पर्यटक आते हैं साथियों, तो विदेशी पर्यटकों ये एलिफेंट राइडिंग के प्रति रुचि होती है। तो विदेशी पर्यटकों के लिए हमारे पर्यटन विभाग ने हाथी जो गांव खोला है वो कहाँ पे खोला है साथियों? हाथी गांव कहाँ पे स्थापित किया गया है आपको बताना है। विदेशी पर्यटकों के लिए हाथी गांव है वो कहाँ स्थापित किया गया है? चौमू जयपुर, बस्सी जयपुर, रेवासा सीकर या कुंडा जयपुर है। तो आपको बताना है कि हाथी गांव साथियों कहाँ खोला गया है? चौमू में, बस्सी में, रेवासा में या कुंडा में? साथियों विदेशी पर्यटकों के लिए जो हाथी गांव खोला गया है वो NH 8 के ऊपर खोला गया है, कुंडा जयपुर के अंतर्गत है। तो विदेशी पर्यटकों के लिए जो हाथी गांव खोला गया साथियों वो कुंडा जयपुर में खोला गया है, हाथी गांव की स्थापना की गई है। तो साथियों ये थे राजस्थान के पर्यटन के ऊपर है 20 क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये अच्छे लगे होंगे। और मेन पर्यटन के साथ साथ है मैंने अन्य बातें भी आपको याद करवाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक वाइज है ऑनलाइन क्विज लेने का प्रयास करूंगा, जिसके लिए कुछ टारगेट निर्धारित किया है। वो मेरा टारगेट पूरा होते ही साथियों मैं आपकी यही जो क्विज है शाम को एक फिक्स टाइम रख करके ऑनलाइन भी कर लिया करेंगे। सिर्फ 15 मिनट के अंतर्गत है, सारे टॉपिक आपके ऐसे ऑनलाइन क्विज के माध्यम से आप लोगों का मूल्यांकन हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।